और जब एक विश्वासी पवित्रताई में चलता है तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए कि अब उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपका होगा और इतना बड़ा ब्लेस्ड होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर पाप का असर बड़ा है तो पवित्रताई का असर उससे भी बड़ा है। आप चलते जाएं, रुके नहीं, थके नहीं, गिव अप ना करें, क्योंकि जो पौधा आपने लगाया है वो बड़ा होगा और फल लाएगा। तो मेक श्योर करें आप एक ऐसे विश्वासी हो जो झूठ ना बोलता। शायद इसलिए परमेश्वर ने मुझे बिजनेस बैकग्राउंड से लिया। जब मैं बिजनेस करता था मसीह में आने के बाद, तो जब लोग मुझसे आकर मेरे टाइल्स का चीजों का रेट पूछते थे तो मैं उनको रेट बोलता था और वो बोलते थे नहीं जी ये महंगी है। मैंने कभी नहीं कहा झूठ बोला। लोग झूठ, नहीं जी सानू तो इन्ने दी आई है जी, नहीं बहन जी मैं तो 50 रुपए डब्बा ही कमा रहा, मैं तो 20 रुपए डब्बा ही कमा रहा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा मेरा यही रेट है जी और ये रेट बड़ा अच्छा है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपने बिजनेस में भी, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु ने आपको ग्रेस दी है। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, पॉलिटिक्स हो, आप सही तरह से कर सकते हैं। खुदा ने आपको ग्रेस दी है, आपके ऑलरेडी आपके पास अनुग्रह है। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप किसी भी सरकारी फील्ड में हो सकते हैं और प्रभु आपको अनुग्रह दे चुका है कि आप उसके रास्तों पे चलते रहें। हाँ, डिस्कंफर्ट हो सकता है, थोड़ी सी डिस्कंफर्ट मिल सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सच बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ईमानदारी में चलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका फल जो बाद में आने वाला है वो बहुत बड़ा है। आमीन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सामरिया, यहूदिया, ये गलील, ये क्यों आई प्रॉब्लम। कभी आपने सोचा, आपने नया नियम पढ़ा तो उसमें जब आप ये लाइन पढ़ते हैं 9 आयत को, सामरी औरत ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। The Jew have no dealings, nothing, no dealings, कोई डील नहीं होगी, टोटल नफरत। तुमने परमेश्वर को त्याग दिया, तुम लोग परमेश्वर से विमुख हो गए, कोई डील। लेकिन हुआ क्यों? कारण था पाप, विभाजन का कारण पाप था, दूसरे राजे का कब्जा करना इनके ऊपर कारण पाप था। इजराइल का लास्ट राजा देखो, उसने पाप किया और परमेश्वर ने फिर पूरा कब्जा शैतानी लोगों को दिया। कारण क्या था? पाप। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों व्यवहार नहीं रखते थे। उसने खुद कहा परमेश्वर तेरे लोग, यहूदी लोग तो हमारे साथ कोई व्यवहार, नो डीलिंग्स, लेकिन तू मुझे पानी पिलाने को बोल रहा है। तो वो तो एक स्पिरिचुअल बात थी कि परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसने लो से लो लोगों को बचाया। वो औरत दोपहर के 12 बजे पानी भरने के लिए गई, दोपहर को, बिल्कुल धूप। उस इलाके में अगर आप चले जाएंगे जहां की ये बात हो रही है, वहां की दोपहर टोटल अनबेरेबल धूप होती है। लेकिन वो दोपहर को क्यों जाती थी? क्योंकि वो कैरेक्टरलेस औरत थी, समाज में उसका बहिष्कार था, कितने पति कर चुकी थी, समाज वाले दूसरी लड़कियां, दूसरी बहनें उसको अच्छा नहीं समझती, तो वो झुंड में जो सुबह पानी लेने जाती थी बहनें, वो उनके साथ भी नहीं जा पाती थी। वो तो एक स्पिरिचुअल मैसेज प्रभु ने दिया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। तुम जितने मर्जी बड़े पापी हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम जितने मर्जी गुनाहगार हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम्हें लोग प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। लोग तुमसे नफरत करते, मैं तब भी तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। वो एक स्पिरिचुअल मैसेज था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वो पाप की वजह से था। पाप की वजह से विभाजन हुए।
जब इजरायली परमेश्वर के साथ चलते थे तो प्रभु कहता था वो सामने के देश तुम्हें दे दूंगा। इजराइलियों में कुछ विश्वास के कमजोर थे, वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे उस देश के लोगों को देखो, 7-7 फुट लंबे लोग हैं, कच्चा खा जाएंगे हमको। और जो यहां के लोग थे इजरायली, जो उनमें विश्वासी थे, कहते थे यहोवा परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देगा। और बाइबल कहती है बड़े बड़े राजाओं को मार दिया। और जब यही इजरायली प्रभु से मुकर जाते थे तो छोटे छोटे राजा इनको हराते थे। कारण पाप। आपका पास्टर सुखी हो जाता है जिस दिन आप पाप करना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी गलतियों की वजह से आपकी लाइफ में आती। और इसलिए एक पास्टर को जरूरी है कि वो कलीसिया को समझाए कि बहुत सी बीमारियां और बहुत सी मुश्किलें पाप की वजह, सभी नहीं, बहुत सी, कुछ प्रभु में बढ़ने के लिए भी हो सकती हैं, कुछ परीक्षाएं भी हो सकती हैं, प्रभु आपको चेक करना चाहता है, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पाप से बचे रहेंगे, आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत से ट्रबल से बचे रहेंगे, बहुत सी पार्टीशन से बचे रहेंगे, विभाजन से बचे रहेंगे, बहुत से अटैक से आप बचे रहेंगे। हालेलुया। पाप से कैसे बचना है? वचन पढ़ के, जीवित चर्च को अटेंड करके, रोजे रख के आप पाप की आत्मा को खत्म करते हो। आप रोजे रखते हो, आपके शरीर की अभिलाषाएं खत्म होने लगती हैं। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओ जो परमेश्वर में सही तरह से चले हैं, रिजल्ट पाया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दाऊद की उसी दूसरी संतानों की तरह हैं जो नष्ट हो गई। और सुलेमान था जिसने दाऊद की लाइफ को देखा और वही वैसे ही फॉलो किया। लास्ट में जब बूढ़ा हो गया तो उसने मिस्टेक की, फुलिश मिस्टेक्स की, और उसका असर उसे हुआ, जनरेशंस को हुआ। आप आज सबसे डीप पिट में, गड्ढे में हो सकते हैं। अगर आप फैसला कर लेंगे आज से कि मैं प्रभु में और उसकी पवित्रता में चलूंगा, उसी एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी के ऊपर आप होंगे। अगर आप फैसला कर लेंगे तो कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं हम कुछ कहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मच्छर भी हिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी बरकत यहोवा से आई है, आपकी इज्जत यहोवा से है, आपकी इज्जत प्रभु में चलने से आई है। आप देखोगे समाज में लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी बात आप करें, चैरिटी की, उनकी इज्जत बढ़ी, पर मैं आपको बताता हूं वो अपनी इज्जत को मेंटेन नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपने कमाई है और वो जा भी सकती है। कोई गलती हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब आप प्रभु में चलते हैं और आप अगर प्रभु में सही तरह से चले, लोग कुछ भी कहें, इज्जत दुगनी हो जाती, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दी है। और जब प्रभु आपको कोई चीज देता है और कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो हमेशा शर्मिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिया। तू कौन होता है छीनने वाला? खुदा के साथ वफादार रहें, मेक श्योर करें आपकी लाइफ प्रभु के वचन के एग्जैक्ट लाइन पे हो, नहीं तो उसके जो प्रभाव हैं वो चारों दिशाओं में होते हैं। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली भी होते हैं, सोशली भी होते हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था कि यहूदी कहते हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं रखते, सोशली नेशनल इशू बन गया। कारण ढूंढो, पाप। दाऊद के घर में मौतें हुई, कारण ढूंढो, पाप। तो जब हमें पता है कि हम पाप नुकसान करेगा, तो फिर क्यों ना उसके खिलाफ योजनाएं बनाई जाएं। अगर आपको मालूम है कि इस गली में जाने से पाप हो जाएगा तो उसको पहले ही अवॉइड किया जाए।
अगर पता है कि फेसबुक पे जाके मुझसे पाप होता है तो कुछ दिन के लिए उसे डिलीट कर दिया जाए। अगर पता है कि ये दोस्त के साथ बैठने से ही पाप होता है तो उस दोस्ती को कुछ दिन के लिए डिलीट कर दिया जाए। काना होके मेरे राज्य में यीशु ने कहा प्रवेश कर जा। ऐसा ना हो कि दो आंखें रख के तू नरक में चला जाए। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ, यीशु के लहू को मांगो कि प्रभु आज से मेरे जाने अनजाने में किए सारे गुनाहों को माफ कर। सब लोग घुटनों पे आ जाओ, कहो आज से मैं कोई पाप ना करके तेरे राज्य में चलूंगा। ऊंची आवाज में सारी पाप की आत्माएं तुम्हारे जीवन से, बच्चों से, होली गोस्ट सारी पाप की आत्माएं, वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी पाप, वो सिन की ताकतें होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो सारी सिन, वो सारे पाप। अगले 5 मिनट आप लोग सिर्फ पाप की स्पिरिट को डांटोगे। खुदा पाप की आत्मा हमारे जीवन से जाए, हमारे बच्चों से जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। सारी पाप की ताकतें नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। वो सारा पाप का असर, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, सारा असर मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से, मेरे परिवार से, मेरी सोचों से, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। वो पाप की स्ट्रगल खत्म हो जाए। अंगीकार करें, वो सारी स्ट्रगल जो पवित्रता में बनने से रोकती है, वो स्ट्रगल मेरी स्ट्रगल जो सोचों में चलती है, जो मेरी स्ट्रगल पाप से चलती, वो सारी स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो सारा पाप का असर मेरे जीवन से खत्म हो जाए। वो सारा असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें ऊंची बात में, वो सारा असर खत्म हो जाए। वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। मेरे कैरेक्टर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरी हड्डियों से, मेरे ब्लड से, मेरे शरीर से, मेरे लहू से, वो सारा असर, वो पाप का असर, वो सारा असर, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। 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 वो सारा असर, वो पाप का असर, वो पाप का असर, वो सारा असर, वो शैतानी असर, वो पाप का असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरे जीवन से, वो सारा पाप का असर, वो सारा पाप का असर, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। वो सारा असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, वो सारा असर खत्म हो जाए। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए। वो पाप की ताकतों में होली गोस्ट फायर, 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 वो पाप की ताकतों में होली गोस्ट फायर। वो सारा स्ट्रगल, वो पाप के साथ मेरा स्ट्रगल, वो सारा स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो सारा स्ट्रगल, पवित्रता में चलने का स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो सारी पाप की ताकतों में होली गोस्ट फायर, वो सारी पाप की ताकतों में होली गोस्ट फायर, वो सारी पाप की ताकतों में होली गोस्ट फायर, वो सिन की ताकतें फायर, वो सिन पावर फायर, वो पाप की ताकतें फायर, वो पाप की ताकतें फायर। हो जाए, वो स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो मेरे लंबे समय से पाप के साथ जो स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो पाप का असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, वो पाप का असर खत्म, वो पाप का असर खत्म हो जाए। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए मेरे जीवन से। अंगीकार करें, मेरे जीवन से, अंगीकार करें, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से वो पाप का असर खत्म हो जाए। मेरे जीवन से वो पाप का असर खत्म हो जाए। मेरी लाइफ से, कहे मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से वो पाप का
असर खत्म हो जाए मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी सोचों से कहे वो पाप का असर खत्म है, वो व्यभिचार के अटैक खत्म है, कहे वो व्यभिचार के अटैक खत्म है, वो व्यभिचार के अटैक खत्म है, वो व्यभिचार के अटैक खत्म है, वो पाप की ताकतें नाश हो जाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट हाथों को फायर। उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। सारी गंदी आत्मा, बोलो सारी इविल स्पिरिट मेरे जीवन से, फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट! मेरे जीवन से, मेरी हड्डियों से, मेरे ब्लड से, मेरे शरीर से वो सारी गंदी आदतें, वो सारा शैतानी असर यीशु के नाम में आउट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो सारा असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म हो जाए, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए, वो सारा दुष्ट आत्मा का असर खत्म हो जाए, वो सारा दुष्ट आत्मा का असर खत्म हो जाए। कहे मेरे शैतानी असर खत्म हो जाए, मेरे जीवन से वो सारा असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म हो जाए मेरे जीवन से, कहे मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरे परिवार से, मेरे लहू से, मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से वो सारा असर खत्म हो जाए, वो सारा 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 असर खत्म हो जाए, वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए, वो सारा दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाए, वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। अंधकार की शक्तियां होली गॉस्ट फायर, अंधकार की शक्तियां शैतान होली गॉस्ट फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर, वो शैतान होली गॉस्ट फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर, वो शैतान होली गॉस्ट फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर, वो व्यभिचार होली गॉस्ट फायर, वो हड्डियों के रोग, वो कानों के रोग, वो गूंगी बहरी आत्माएं होली गॉस्ट फायर, वो गूंगी बहरी आत्माएं होली गॉस्ट फायर, हीलिंग हॉल वो रोग होली गॉस्ट फायर, हीलिंग हॉल में, हीलिंग हॉल में, हीलिंग हॉल में होली गॉस्ट फायर, हीलिंग हॉल होली गॉस्ट फायर, हीलिंग हॉल होली गॉस्ट फायर, हीलिंग हॉल होली गॉस्ट फायर। Healing Hall, Holy Ghost fire. Healing Hall, receive fire. Healing Hall, receive healing. Healing Hall, receive fire. Branches, receive fire. Branches, receive fire. अपने हाथों को उठाओ, ऐ खुदा, बोलो परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मुझे छू सारे बंधनों से आजाद कर। मांगो ऊंची आवाज में, कहे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आज मुझे छू, हे परमेश्वर आज मुझे छू, हे परमेश्वर सारे बंधनों से मुझे आजाद कर दे, हे परमेश्वर सारे बंधन, वो शैतानी बंधन, वो बीमारी के बंधन, वो रोग के बंधन, वो शर्मिंदगी के बंधन, वो सारे बंधन वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। कहे हे परमेश्वर मुझे फ्री कर दे, फ्री 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 कर दे परमेश्वर, कहे ऊंची आवाज में सारे बंधनों से आजाद कर दे परमेश्वर, हे प्रभु सारे बंधनों से मुझे फ्री कर दे परमेश्वर, वो सारे बंधनों से ब्रेक ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे सारे बंधन, हे खुदावंद प्रभु सारे बंधन ब्रेक कर दे, वो सारे बंधन ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, कहे ऊंची आवाज में वो ब्रेक कर दे, ब्रेक
है परमेश्वर। कहे प्रभु तेरे नाम में मैं आजाद हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरे नाम में आजाद हूँ। कहे प्रभु सारे बंधनों से मैं आजाद हूँ। हे प्रभु मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ। कहे मैं सारे बंधनों से आजाद हो चुका हूँ। कहे आई एम फ्री, 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 आई एम फ्री। मैं आजाद हो चुका हूँ सारे बंधनों से, मैं सारे बंधनों से आजाद हो चुका हूँ, मैं बीमारी के बंधनों से आजाद हो चुका हूँ। कहे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मानते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। ये बहन को पिछले 5 साल से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इनके जो मणके थे वो अपने स्थान से हिल चुके थे और 5 साल हो चुके थे इलाज करवाने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज ये बहन चर्च में आई और परमेश्वर के दास ने जैसे ही इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, इस इक्विपमेंट को उतारा और पूरी तरह से 5 साल पुराने उस रोग से ये बहन इंस्टेंटली हील हो चुकी है। कोई डॉक्टर नहीं बुलाने, उसी टाइम हील करती है इसको। हालेलुया। मम्मा जी 3 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक होता, राइट बॉडी पूरी तरह से स्टॉप थी। आज इसकी फैमिली से उठा के चर्च ले जाई थी, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की ये भाई खुद चल पा रहा है, पूरी तरह से हील हो चुका है। 3 साल के बाद खुद चले हैं भाई। और ये भाई बहुत ही जोर से जमीन के ऊपर नीचे गिरे थे कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से इनका लेफ्ट शोल्डर जो था वो टूट गया था और लेफ्ट शोल्डर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, वो पूरी तरह से जाम हो चुका था। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ हीलिंग हॉल में और उसी टाइम इस भाई ने इस बेल्ट को उतारा, अपने आप को जब चेक करके देखा तो खुदा ने पूरी तरह से हील कर दिया। कोई तकलीफ नहीं है, पूरी तरह से ये भाई महिलाओं हाथों को। थर्सडे जिसको आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना है, स्वाद चखना है सामर्थ का, थर्सडे